बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल इजाद और एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो आज मैं आपको कोई चीज़ सिखाने नहीं जा रहा बल्कि आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से मैंने एक स्टोर बनाया और उससे मैंने $200 पर मंथ कमाए। तो ये केस स्टडी है छोटी सी, कोई इतनी बड़ी इसमें अमाउंट अर्निंग वाली नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 50 लाख या 20 लाख। $200 हैं अभी स्टार्टिंग में, हो सकता है कि बाद में इंक्रीज भी हो जाए, लेकिन अभी $200 ही इससे निकल रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं और आपको सारी चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोर की ट्रैफिक दिखाता हूं कि ट्रैफिक क्या है, फिर इसके आगे मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि चीज क्या है। सबसे पहले इसकी ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 150 या 140 तक आती है। अभी तक जो हाईएस्ट आई है वो 140 तक आई है। एवरेज जो है वो इसकी 100 ही रहती है। 100 2 3 4 यहाँ तक इसकी ट्रैफिक रहती है। अभी मेरे पास जो टाइम है पाकिस्तान के मुताबिक वो 3:30 बज चुके हैं दिन के, और 56 जो है वो ट्रैफिक आ चुकी है। तो इसकी जो ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो 100 ही पर डे आती है। और इसके जो सोर्स है ट्रैफिक का वो यूट्यूब है। इसके अलावा जो है कुछ गूगल से आ जाती है, कुछ रेडिट से आ जाती है और कुछ पिंटरेस्ट से आ जाती है। तो ये इसके सोर्सेज हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ कि जो मेरा ट्रैफिक सोर्स है वो है पिंटरेस्ट, इसके बाद रेडिट एंड वाईटी, और इसके बाद जो है वो गूगल। गूगल सबसे जो है एंड पे आता है। ज्यादातर मेरी रेडिट और वाईटी से आती है ट्रैफिक। तो ये हो गई इसकी ट्रैफिक। अब मैं आपको इसकी सेल दिखाता हूँ कि मैंने इससे कितने पैसे बनाए। तो ये इस मंथ की जो है वार्निंग है। अगर मैं आपको आज की डेट दिखाऊं तो अभी जो मेरे पास है वो 10 तारीख जा रही है और 3:34 हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और $100 जो है वो मेरे बन चुके हैं। तो हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक जो है वो 200 $300 बन जाए। हो सकता है कि 200 रहे, हो सकता है कि 150 बने। ये फिर मेरी अपनी किस्मत है कि कितनी सेल जनरेट होती है। तो $200 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने $200 ही अर्न किए हैं। $202 तकरीबन। इसमें से मेरी जो कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। और 200 ही आप समझ लें कि मेरे जो हैं वो मैंने निकलवाए हैं, जिसे आप प्रॉफिट कह सकते हैं। इसमें से कुछ कटिंग वगैरह जो पेमेंट गेटवे वाले करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैंने $200 अर्न किए। तो ये चीज है इस स्टोर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोर किस चीज का है और किस पे बना हुआ है। सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो स्टोर बना हुआ है ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, और हम यूज कर रहे हैं वूकॉमर्स। वर्डप्रेस प्लस हम यूज कर रहे हैं वूकॉमर्स। और जो थीम हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर वर्डप्रेस का, वो हम यूज कर रहे हैं फ्लैटसम। तो अगर आप फ्लैटसम थीम देखना चाहते हैं कि किस तरह से होता है तो आप सिंपल गूगल करेंगे। मैं सारी चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग फिर परेशान होते हैं कि थीम कौन सा इस्तेमाल करें वर्डप्रेस के ऊपर या क्या जी। तो ये फ्लैटसम का सिंपल सा थीम लगा हुआ है इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं। इसी के थ्रू मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये फ्लैटसम के थ्रू बनाई हुई है साइट, और वूकॉमर्स लगा हुआ है। इसके बाद जो वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं वो फिजिकली नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं।
डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये है डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनको आप सिंपल बाय करते हो और फिर डाउनलोड कर लेते हो, और जैसे ही आप बाय करते हो डाउनलोड हो जाती हैं और बात खत्म। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर रिफंड के चांस बहुत कम होते हैं, कैंसिलेशन का रेट बहुत कम है, जीरो है तकरीबन, और रिफंड का भी कोई इशू नहीं आता, क्योंकि किसी ने बुक बाय कर ली फॉर एग्जांपल, तो वो बुक जो है उसे पढ़ ली या रख ली, उसे पसंद आई या नहीं आई वो उसका अपना मसला है। तो सेम इस तरह पीडीएफ की बुक आपने देखी होगी, वो अगर मैं अपलोड कर देता हूँ स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर अपलोड करने के बाद उसमें दे देता हूँ $2 की लगा देता हूँ, और $2 के ऊपर लगाने के बाद अगर कोई बाय करता है तो मेरे $2 मुझे मिल गए। अब वो रीड करता है नहीं करता, उसे पसंद आती है या नहीं आती, और फौरन इंस्टेंट जो है वो चीज़ है, डिलीवर वाला कोई इसमें मसला ही नहीं होता कि चीज़ लेट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब मेरी जो एवरेज प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो है $10 टू $20। मैक्सिमम जो प्राइस है वो $20 मैंने रखी हुई है एक प्रोडक्ट दो की, और बाकी मैंने $10 की ही रखी हुई है प्राइस, और उसको मैं जो है आगे सेल करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं प्रोडक्ट लेता किधर से हूँ? वो भी मैं आपको सोर्स दिखाता हूँ कि मैं प्रोडक्ट किधर से लेता हूँ। पहले कोई भी आपने टॉपिक फाइंड कर लेना है अपने मर्जी का, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, फिर उसके ऊपर आपने वेबसाइट बना लेनी है, उसी के रिलेटेड आपने प्रोडक्ट। जो मेरी साइट है वो माइक्रो निच है, मैंने एक ही टॉपिक को लेकर उसी के ऊपर मैंने लगाई हुई हैं चीज़ें। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें लेनी किधर से हैं। तो सिंपल मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ईबे। मैं सारी चीज़ें बाय करता हूँ ईबे से। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर बना लेता हूँ जिसके ऊपर मैं विंडो की को रीसेल करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विंडो की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये विंडो की कितने में मिल रही है? $10 में मिल रही है। ये कितने में मिल रही है? $5 में मिल रही है। अच्छा, ये विंडो की प्राइस ऊपर नीचे इसलिए है क्योंकि विंडो की प्राइस की टाइप्स होती हैं, की टाइप्स होती हैं, ओईएम टाइप होती है, और इसके अलावा रिटेल की होती है, उसके अंदर फिर प्राइस का फर्क है। लेकिन बहरहाल आप ये समझ लेंगे ये $5 की है। अब $5 की है, ये सेम यहीं से मैं बाय करूंगा, बाय करने के बाद मेरे पास की आ जाएगी, या बाय ना भी करूं, जब मेरे पास ऑर्डर आए तो फौरन मैं यहाँ से बाय करके उसको सेंड कर दूं। तो कितने की है? यहाँ पे $5 की सेल हो रही है। तो आप यहाँ से उठा के आगे जितने में आप सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा फायदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ से भी तो बाय कर सकते हैं, मेरे ही स्टोर से बाय क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, और वो गूगल पे जब सर्च करते होते हैं तो मैक्सिमम ये चीज़ें गूगल के अंदर नहीं आ रही होती। हो सकता है कि आपकी साइट आ जाए गूगल में, तो उससे वो बाय कर लेते होते हैं, और भी बहुत सी रीज़न होती हैं। लेकिन यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से उठाकर आगे रीसेल कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और इसी साइट से उठाकर आगे रीसेल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑफिस की। अब आप ये देख सकते हैं कि ये $3 की, $4 की, $8 की, $4 की, $4 की, $5 की, तो ये सारी कीज आपको मुख्तलिफ मिल रही हैं। आप इसको सेम आगे रीसेल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ से की बाय करके खुद भी यूज कर रहा हूँ। ये 100% वर्किंग में होती हैं, कोई इसमें इशू नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया मेरी बेसमेंट। यहाँ से मैं प्रोडक्ट उठाता हूँ और अपने स्टोर पे लगाकर वहाँ पे सेल करता होता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि
ड्रॉप शिपिंग फिजिकली के अलावा इस तरह भी हम करके पैसे कमा सकते हैं। ये आप ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कह सकते, बहरहाल स्टोर बनाकर आप जो है पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कोई चीज़ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।